नमस्कार दोस्तों, 1000 जीके जीएस क्वेश्चन की सीरीज में ये पार्ट 3 है। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज के हर पार्ट में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लीजिए, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम बादल खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम खां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़। शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की। कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी नामक पवित्र ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था, जो कि शाहजहां के पुत्र थे। कौन थे? शाहजहां के पुत्र थे। कौन? दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था? तो सर-ए-अकबर। दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद करवाया था, लेकिन ये सर-ए-अकबर नाम से करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। परमाणु ऊर्जा का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में के कौन सा नेशनल पार्क भारत में पहला है? जिम कॉर्बेट। भारत में पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। क्या कहता है? हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? वायनाड, केरल। राहुल गांधी ने वायनाड, केरल से लोकसभा सीट जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? 13वां। आईपीएल 2020 का 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम जन धन योजना किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जन धन योजना नरेंद्र मोदी ने 2016 में शुरू की थी। कब? 2016 में शुरू की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपको मालूम होगा कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता? चीन में। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब चीन में कब जीता था? तो 2017 में जीता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा। चौथ नामक कर मराठों द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है
मिल्खा सी, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सी जाने जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? क्या है? क्षोभमंडल है। आपको मालूम होगा कि जो है हमारी वायुमंडल 5 परतों में बटा है। वायुमंडल के 5 परत है, जिसका निचली परत यह है क्षोभमंडल है। उसके ऊपर का समता, फिर मध्य वाला मेजो मध्यमंडल, फिर उसके ऊपर आयनमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। इस तरह से 5 वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा में है, बड़ौदा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियाँ दी गई? भारत को दी गई सतलज, व्यास और चिनाब नदी। पाकिस्तान को मिला झेलम, रावी और सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे के इलाज में। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मारुति नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? सिक्किम में। मारुति नृत्य भारत सिक्किम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक़्तिदार प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। इक़्तिदार प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की गोली मारकर हत्या किसने की? उधम सिंह ने। जनरल डायर की गोली मारकर हत्या उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। भारत में दलदली भूमि सुंदरबन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगर बात किया जाए स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण कब दिया था, तो 1893 में दिया था। कब दिया था? 1893 में भाषण दिया था, जो कि काफ़ी फेमस है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता है, और लास्ट में सबसे गुजरात में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, एक टैंक का नाम है। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? एक टैंक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के। चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रख्यात
सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। बाप बेटे का प्रख्यात सिनेकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का संबंध बाप बेटे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में, साथ ही साथ राजस्थान में भी है। दिल्ली और राजस्थान में भी है, कंफ्यूज न होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होते हैं, याद रखिएगा। फुटबॉल में भी 11 होते हैं और क्रिकेट में भी 11 होते हैं, तो याद रखिएगा। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11-11 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बांग्लादेश की मुद्रा है क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का। नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। और किस ब्रिज के नीचे? तो पीपल ब्रिज के नीचे। किस नीचे? पीपल ब्रिज के नीचे प्राप्त किया था। पीपल ब्रिज के नीचे। किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। शकुंतला नाटक किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें भारत के शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को याद रखिएगा, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापारिक केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। राष्ट्रीय राजमार्ग किससे जोड़ते हैं? व्यापारिक केंद्र को राज्य की राजधानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। नासिक शहर जो कि महाराष्ट्र में है, अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, और किस नदी पर? कोयना नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार पटेल भाई को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? जगदीशपुर रियासत से। स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? असम से। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन असम से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड का कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोक दिया गया? असहयोग आंदोलन। आपको मालूम होगा 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन रोक दिया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा नामक घटना घटा हुआ था, इसलिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है वापस गांधी जी ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन
किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने जो सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खां को। शायद आपको मालूम होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में किया गया था, जिसकी स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह ने की थी। सलीमुल्लाह ने इसके स्थापना की थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार आक्रमण क्रांतिकारी का अभियान सूर्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेली का फूल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? पाकिस्तान का। चमेली फूल पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तुर्की का। चांद तारा तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक वाटर लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है, जिसकी लंबाई 3717 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन का। विश्व में सर्वाधिक वन शीतोष्ण शंकु वृक्ष वन का फैलाव सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? 27%। पृथ्वी के 27% भाग पर पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? 600 मीटर। पर्वतों की ऊंचाई यदि 600 मीटर या उससे अधिक होती है तो उसे पर्वत की श्रेणी में गिना जाता है, अन्यथा 600 मीटर से नीचे होगा तो उसे पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के के कारण कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। साधारण का नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। आप ऐसे याद रखते हैं पिताजी। ठीक है, पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा और जी से जस्ता जिंक। इस तरह से याद रखते हैं इसका मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। फिर इसका एकीकरण जो है 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल ने। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर जो कि विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ये सतलज नदी से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर बात करें जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा तो वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण जो है 1896 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? ज्वारमुख या एस्चुरी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसका ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है। ये सामान्यतः पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में होता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? धूपगढ़ में, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर, पंचमढ़ी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली पुच्छल तारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष बाद। क्योंकि ये 1986 में दिखाई दिया था तो नेक्स्ट बार 1962 में दिखाई देगा। ठीक है, 2062 में दिखाएगा नेक्स्ट बार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? पराश्रव्य तरंग के कारण। आपको मालूम होगा 20,000 से अधिक के हर्ट्ज को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इसके कारण जो है चमगादड़ सुरक्षित रात में उड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। HIV विषाणु से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका? आवेश की मात्रा का। एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। मैनोमीटर यंत्र द्वारा गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 100 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इसको जो है अच्छी तरह से जो है रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।